हेलो। वेलकम टू अवर न्यू सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 11 में आपका स्वागत है। आइए पहले हम ड्राइंग को रीड करते हैं। आपके सामने ये ड्राइंग शो हो रही होगी, एक्सरसाइज नंबर 11। तो आप ड्राइंग को देख लीजिए। यहाँ पे 3 सर्कल हैं और ये कुछ यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, 2 रेडियस दिया हुआ है 7.5 का एंड 2 रेडियस दिया हुआ है 15 का। यहाँ पे ये जो सर्कल है ये दिया हुआ है डाया 20 का। 3 सर्कल, 1 2 3 एंड 10 मिलीमीटर का जो ये सर्कल आप देख रहे हो ये भी 3 है। 1 2 3। तो और ये सेक्शन व्यू यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये सेक्शन व्यू कट किया हुआ है इसके सेंटर से और ये दिखाया हुआ है। तो जो ये स्लॉट की जो विड्थ है वो 15 है। चलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व में बनाते हैं। टॉप लाइन स्केच, देन यहाँ से मैं एक ड्रॉ करूँगा सेंटर लाइन। चलिए सबसे पहले मैं इस सर्कल को ड्रॉ करूँगा। जो सर्कल का यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम 10 मिलीमीटर का डायमीटर ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ करूँगा। अब मैं इसे डायमेंशन दूंगा। तो ये हमारा जो है 20 मिलीमीटर का डायमीटर है और ये डायमीटर हमारा 10 मिलीमीटर का डायमीटर है। उसके बाद ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है और आप ये भी सर्कल बनाएंगे, ये भी हम सर्कल बनाएंगे। इसको देखेंगे, ये 15 मिलीमीटर का रेडियस है। तो मैं यहाँ पे 15 मिलीमीटर का रेडियस है। तो 15 इंटू 2, 30 मिलीमीटर का यहाँ पर सर्कल बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे जो ये हमारे सर्कल हैं। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा और मैं इसे डायमेंशन करूँगा 20 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर। अब मैं इसके डायमेंशन वेट करूँगा। तो ये इसके सेंटर से 40 मिलीमीटर है। तो हम डायमेंशन पिक करेंगे, सेंटर पॉइंट पिक करेंगे और सेंटर लाइन से जो इसकी हम डायमेंशन देंगे वो देंगे हम 40 मिलीमीटर। और हम आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर से और इसके होल का सेंटर का डिस्टेंस है 70 मिलीमीटर। तो मैं इसके सेंटर से एंड देन इसके सेंटर से जो होल का डिस्टेंस है वो है 70 मिलीमीटर। अब मैं इस जो उसके बाद यहाँ पे एक 15 का रेडियस बनाएंगे हम। तो चलिए हम 50 मिलीमीटर का एक रेडियस बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था 15 इंटू 2, 30 मिलीमीटर का रेडियस बनेगा, सर्कल बनेगा। यहाँ पे
अब हम इस लाइन को यहाँ से मिलाएंगे। तो चलिए मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ और मैं लाइन को टेंजेंट करूँगा। और मैं इसे यहाँ लाकर मैं कमांड से बाहर जाऊँगा। फिर मैं एक इस लाइन से टेंजेंट आते हुए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। देन मैं इसे करूँगा ट्रिम एंड देन मैं इसे भी करूँगा ट्रिम। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक इसके सेंटर से एक सेंटर स्लॉट को ड्रॉ करूँगा। तो ये सेंटर स्लॉट जो हमारा है, ये 20 मिलीमीटर इसका सेंटर डिस्टेंस है और इस सर्कल से 30 मिलीमीटर ऊपर है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट लेंगे और मैं यहाँ से एक फ्रीली डायमेंशन दूंगा। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस था वो था 30 मिलीमीटर। इस पॉइंट से इस सेंटर डिस्टेंस इसका 20 मिलीमीटर बाय डिफ़ॉल्ट है। अब ये 70 मिलीमीटर इसका डिस्टेंस और यहाँ से ये 20 मिलीमीटर की डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है 20 मिलीमीटर। अब मैं एक ये जो रेडियस है 15 का मैं यहाँ पे रेडियस बनाऊंगा। रेडियस मतलब सर्कल बनाऊंगा मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट पिक करूँगा और यहाँ से मैं सेंटर पॉइंट पिक करूँगा और मैं यहाँ से डायमीटर दूंगा 30 mm। और एक मैं यहाँ से और सर्कल लूँगा। देन इसको भी डायमीटर में जो एंटर करूँगा वो करूँगा 30 मिलीमीटर। अब मैं इसके मिड पॉइंट को और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और देन मैं यहाँ से भी एक लाइन लूँगा और इस लाइन को मैं यहाँ पे मिलाऊँगा। देन मैं इस सर्कल को ट्रिम कर दूँगा। अब मैं यहाँ से एक लाइन लेके और मैं इस लाइन से टेंजेंट करूँगा। तो मैंने यहाँ से लाइन पिक किया और इस पॉइंट से मैं लेके और इस पॉइंट पे मैं इसको अटैच करूँगा और देन मैं इसे ट्रिम कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये प्रोफाइल जो है वो ड्रा हो चुकी है। अब मैं यहाँ से इसको भी ट्रिम कर दूँगा। अब मैं यहाँ से मैं इसको, हाँ, ये 15 का रेडियस बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है। और यहाँ से मैं मैं इसको यहाँ से वर्टिकली अलाइन करूँगा।
अब मैं यहाँ से करूँगा ट्रिम, और मैं इसको भी वर्टिकली अलाइन कर दूंगा। अब मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से डायमेंशन को क्लोज करूँगा। अब मैं इस लाइन को, इसको मैं इस पूरे स्केच को, हमें जो भी इस सेंटर लाइन के अबाउट मिरर करना है हम उसे मिरर कर लेंगे। तो यहाँ से मिरर कमांड यूज़ करेंगे और मिरर अबाउट, तो मैं इसको पिक करूँगा और यहाँ से मैं कर दूँगा ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये प्रोफाइल बन चुकी है। अब मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर दूँगा। तो यहाँ से मैं एक इसको आर्क ड्रा कर लूँगा। तो ये है 15 मिलीमीटर का आर्क, एंटर। अब मैं इसको और इस पॉइंट को यहाँ से मैं टेंजेंट करूँगा। ये फुल डिफाइन हो चुका है। अब मैं जो ये स्लॉट है इस स्लॉट के डायमेंशन दूंगा। तो 7.5 के इसका रेडियस है। तो मैं डायमेंशन कमांड यहाँ से लूँगा और मैं इसको 7.5 करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये फुली डिफाइन हो चुका है। तो ये हमारा स्केच फुली डिफाइन हो चुका है फुली। अब इसे हम एक्सट्रूड करेंगे। तो इसे हम 1 बाय 1 एक्सट्रूड करेंगे। तो मैं डायमेंशन को फिर से यहाँ पे ऐड करूँगा और हम देखेंगे इसको एक्सट्रूड कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक काउंटर होल है। इसका डाया, बड़ा डाया जो है वो 20 मिलीमीटर का है और जो स्मॉल डाया है वो 10 मिलीमीटर का है। 10 मिलीमीटर डाया की जो लेंथ है वो, ये टोटल इसकी लेंथ 20 मिलीमीटर है और काउंटर की जो डेप्थ है वो है 10 मिलीमीटर। तो इसकी भी लेंथ होगी 10 मिलीमीटर। 20 - 10, 10 मिलीमीटर। टोटल एक्सट्रूड भी होगा ये 20 मिलीमीटर। तो आइए चलिए हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। तो हम जाएंगे फीचर्स में और एक्सट्रूड बॉस बेस। अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसमें फिट करूंगा 20 मिलीमीटर। देन मैं इसको करूंगा ओके। अब यहाँ पे हमें एक काउंटर बनाना है। तो काउंटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से यहाँ जाऊँगा और स्केच पे क्लिक करूँगा और मैं एक्सट्रूड बेस बॉस पे जाऊँगा। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इसे सेलेक्ट करूँगा जो इसकी मैं डेप्थ दूंगा वो दूंगा 10 मिलीमीटर। यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये काउंटर होल हो गया और ये थ्रू होल हो गया ऑलरेडी। अब मैं इसे कुछ अपीयरेंस दूंगा। तो यहाँ पे जो ये अपीयरेंस है ये पिंक है एंड ग्रीन, येलो। तो चलिए हम इसको अपीयरेंस देते हैं। तो पहले अपीयरेंस हम देंगे ग्रीन। तो मैं इस फेस को सेलेक्ट करूँगा, देन मैं इस फेस को सेलेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ से अपीयरेंस में जाऊँगा। तो
ये ग्रीन कलर यहाँ पे हम चूज़ करेंगे। मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। देन जो ये होल और स्लॉट के जो इन अंदर में जो कलर है वो येलो कलर का है, तो उसे हम येलो कलर सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसे हम वन बाई वन सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो कलर है वो येलो कलर का होगा। तो यहाँ से मैं येलो कलर दे देता हूँ इसे, और मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। देन हम इसके जो रेडियस का कलर है वो करेंगे पिंक। तो हम वन बाय वन रेडियस सेलेक्ट करेंगे। ये रेडियस इसे सेलेक्ट करेंगे। देन हम इसे भी सेलेक्ट करेंगे। देन मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और देन इसे सेलेक्ट करूँगा। और इसे मैं कलर दूंगा पिंक, और यहाँ से मैं कर दूंगा ओके। तो सॉरी, यहाँ पे जो इसकी डेप्थ है ये भी हमारा काउंटर होल है। तो हम फिर से मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा और मैं एक्सट्रूड बेस बॉस करूँगा। तो मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा। देन मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। सॉरी, ये हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ। एक्सट्रूड बॉस बेस में जाके और मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। देन मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं एक्सट्रूड करूँगा 10 मिलीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा काउंटर होल हो चुका है। अब मैं इस के सरफेस को कलर दूंगा ब्लू कलर। तो यहाँ से मैंने इसको दे दिया है डार्क ब्लू। अब हमारा ये जो मॉडल है वो पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो को देखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।